नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट की सदस्य गीता राजपूत की हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव नेतृत्व में धरना तीसरे दिन भी जारी है। शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र की घटना की प्राथमिकी धारा 302 के तहत दर्ज है। पुलिस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने में जुटी है। एनडीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव के धरना को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आयोजित आपातकाल जैसी स्थिति है। भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। असहमति की हर आवाज दबाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव एनडीपीएफ विपक्ष के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि देश की जनता के हित में विपक्षी दलों को मतभेद भुलाकर साथ आने की जरूरत है। जनता न्याय की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन के विस्तार की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 5 सितंबर को मुरादाबाद में एनडीपीएफ एक राज्य कमेटी की बैठक की जाएगी। आइए बात करते हैं योगेंद्र यादव जी से। अभी हाल ही में एक घटना घटी थी 1 अगस्त को। एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और फिर मारपीट के बाद में घरेलू हिंसा के चलते उसकी हत्या हो गई थी और बड़े प्रयास के बाद में धरना प्रदर्शन करने के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और परिवार को आज मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। ये बात करते हैं इनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई साहब, ये घटना जो घटी है, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा है, क्या कारण है? दरअसल मैं योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट एनडीपीएफ। ये घटना घटी, घटना के बाद में इन्होंने 25 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज की, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग पहले भूख हड़ताल पे बैठे। 2 दिन हम लोग 50 लोग भूख हड़ताल पे बैठे, तब इन्होंने 25 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। अब पूरा 1 महीना 3 दिन हो गया है, इन्होंने अरेस्टिंग नहीं की। ऐसी स्थिति में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। आज हमारे धरने का तीसरा दिन है और ये धरना अनिश्चितकालीन है, तब तक चलेगा जब तक कि गीता हत्याकांड के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारा धरना लगातार चलेगा और कल हमारी स्टेट कमेटी मीटिंग है मुरादाबाद में। हम लोग इसको मूवमेंट को नेशन वाइड फैलाने पर कल विचार करेंगे और उसके बाद में स्टेट वाइड और नेशन वाइड हो जाएगा। जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वाले क्या कहना चाह रहे हैं? जी, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। बेटी का जीवन चला गया और इकलौती उनकी बेटी थी, तो वो चाहते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे गिरफ्तार हो, तभी उनको शांति मिलेगी। और इसमें बाधक बने हुए बीजेपी के एक विधायक हैं हरिप्रकाश जी, जो हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। उनके भाई लगातार कहते हैं हत्यारों के साथ में समझौता कर लीजिए। आज भी प्रस्ताव आया कि 2 लाख लेके समझौता कर लीजिए, तो इन्होंने साफ कह दिया हमारी बेटी की हत्या हुई है, आपको आपके 2 लाख मुबारक हों। तो एक तरीके से ये पूरे ही मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मामले को समझौते के बजाय लेन देन करके मामले को सरकाया जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से मामला नहीं निपटता है तो ये क्या अनिश्चितकालीन जैसा आपने धरने का प्रयास रखा हुआ है, ये कब तक चलता रहेगा? दरअसल हम लोगों ने दिल्ली में 380 दिन अनिश्चितकालीन धरना चलाया है, इसलिए धरना लंबा चलाने का हमारे पास बहुत अच्छा अभ्यास है। हम लोग बरसते पानी में भी रात में यहाँ बैठे रहे हैं, दिन की धूप में भी हम लोग बैठते हैं, तो इसलिए सर्दी गर्मी बरसात का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तीसरा दिन है, ज़रूरत होगी तो ये लगातार उनके हिसाब से 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब तक कि वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं, हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। क्या प्रशासन ने आपको अभी तक कोई आश्वासन दिया जब से आप धरने पर बैठे हैं? प्रशासन की ओर से यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ के एसएसपी तीनों ने कहा कि हम हत्यारों को गिरफ्तार करवाएंगे, लेकिन अभी ज़मीनी सच्चाई ये है कि हत्यारे गिरफ्तार नहीं हैं और हत्यारे घूमते हैं। यहाँ धरना स्थल पे आते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं, कौन कौन है, चिन्हित करते हैं। हम लोगों में से कभी भी किसी की हत्या हो सकती है क्योंकि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये थे योगेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से अगर समाज में घटनाएं घटती रहेंगी तो कौन सुरक्षित रहेगा। बहुत ही प्रयास के बाद में एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहांपुर। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।